एक बार फिर स्वागत है आपका। शो का नाम है दिल की बात खिलाड़ी के साथ। मैं हूँ सुप्रिया सक्सेना और आज मेरे साथ जो हस्ती है वो एकदम डिफरेंट है। हमने आज तक चेस प्लेयर्स से बात करी है, हमने हॉकी प्लेयर्स से बात करी है, हमने रोअर्स से भी बात करी है, हमने क्रिकेटर्स से भी बात करी है, पर आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कैनल को। प्राची यादव नाम है इनका और ये आने वाले समय में बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को खेलने वाली हैं। प्राची, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्राची, ये पैरा कैनोइंग ही क्यों, ये क्यों चुना? क्योंकि मैम, हाँ मैंने इसलिए चुना क्योंकि बचपन से ही मतलब मैं हैंडीकैप थी, मतलब पैदाइश से ही दिव्यांग पैदा हुई थी। तो मुझे जो एक्वा थेरेपी कराई जाती थी एज अ स्विमिंग के लिए, तो पानी से मतलब मेरा बचपन से ही रिश्ता जुड़ा हुआ है, पानी से ही जुड़ी हुई थी मैं। एक्वा थेरेपी के जरिए मैं स्विमिंग से आई और स्विमिंग के बाद मैंने अपने कोच के कहने पे पैरा कैनोइंग जो स्विच किया था, तो वो भी पानी से रिलेटेड था। जब मैंने फर्स्ट टाइम पैरा कैनोइंग देखा था भोपाल के लोअर लेक में, तो जब लोग नाव में बैलेंस कर रहे थे और पानी पूरा पानी पानी था, इतना एडवेंचर स्पोर्ट था ना, तो मुझे तभी दिमाग में क्लिक हुआ कि मुझे ये करना है। उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मुझे ये पैरा कैनोइंग में आना है। ओके, तो फिर आप इससे पहले स्विमर थी, जैसे कि आपने जी। बताया कि आप आपके कोच डॉक्टर वी के डब्बास हैं, एज विकेट फार एज अब्बास आई सर नो। जी, हाँ जी। जी, जी जी, जी। जी। उनसे अभी हाल ही में मेरा मिलना हुआ था रेडियंट डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स के दौरान, अवार्ड्स के दौरान, जी। जहाँ पर हमने जितने भी पैरा एथलीट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पैरा फेडरेशंस के, उन सबको इनवाइट करा था, फेलिसिटेट करा था। तभी मेरा उनसे मिलना हुआ था और तभी उन्होंने बताया था कि वो पहले एक्वा थेरेपी देते थे और उसके बाद उन्होंने एक विजन बना लिया कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा और ट्रेन करूंगा फॉर स्विमिंग। तो पैरा स्विमिंग से इंक्लिनेशन इधर कैसे हो गया? आप स्विमर क्यों नहीं बनी, आपने कैनोइंग ही चुना? वो भी एक्चुअली तो मैम, पानी का ही पार्टिसिपेंट में जी रहना जी, था। एक्चुअली मैडम मेरा जो कैटेगरी था वो S9 मुझे क्लासिफाइड किया गया था नेशनल में। तो उसमें मतलब माइनर जो रहते हैं जिनका एक पैर में प्रॉब्लम होता है वो लोग रहते थे, बट है ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा डिसेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि पानी में मेरे दोनों पैर मूव नहीं होते थे। तो मेरा जो कंपटीशन होता था वो काफी अच्छे प्लेयरों से होता था। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, मतलब ये मुझे ऐसा लगता था। तो उतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। नेशनल लेवल तक ठीक था S9 में, बट इंटरनेशनल लेवल तक नहीं था, जबकि मेरे पास हाइट है, सब कुछ है, मेरे हाथ काफी लंबे हैं। और हमारे ग्वालियर में क्या रहता है मैम, ठंड ज्यादा रहती है। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास वही 2 महीने रहते थे। NLIP जो जिसमें मैं फिजिकल जो कॉलेज है उसमें ट्रेनिंग लेती थी, ऊपर से स्टडी भी करती थी साथ में, काफी कुछ था। तो फिर मतलब पता नहीं सर को क्या लगा, उनको शायद किसी ने बताया था ये कैनोइंग के बारे में, या उनको किसी ने बोला था कि हमको स्विमर स्विमर बच्चे चाहिए, पैरा एथलीट चाहिए। और तब उन्होंने मतलब मुझे देखा और उन्होंने बोला कि प्राची तुम्हारे हाथ बहुत लंबे लंबे हैं, तो तुम एक नया गेम ट्राई करोगी क्या? मैंने कहा सर बताइए क्या है, तो उन्होंने बोला पानी से ही रिलेटेड गेम है, अपन भोपाल चलते हैं देखने। मैंने कहा ठीक है सर। तो हमारा काफी लड़कियों का ग्रुप आया हुआ था, हम 6-7 लड़कियां थी। तो हमने फर्स्ट टाइम उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया। और तब वहां पर मनीष गौरव जी थे, जो आज मेरे हस्बैंड हैं। उन्हीं ने आई नो। मतलब वहां पर आपने केटू, नाम जो लिया एक तो मैं केटू समझ गई रहती। थी। हाँ जी, तो उन्होंने मतलब वो ही सबको, वो ऑलरेडी वो भी स्विमर थे पहले, बट वो कैनोइंग में आ चुके थे। तो वो हमको सब दिखा रहे थे कि ऐसे होता है, ये तालाब होता है, ये चप्पू होता है, ये बोट रहती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बोट्स हैं यहाँ पर। तो वो क्या है, माइनर हैं, उनको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनका KL3 कैटेगरी बनता है, तो वो नॉर्मल बोट में भी उनका अच्छा बैलेंस है। तो मुझे आज भी याद है जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब बोला था कि कोई ट्राई करना चाहेगा, मैं गिरने नहीं दूंगा, मैं पीछे से बैलेंस कर लूंगा, तो कोई अपना हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, मैं ही थी वो पहली। मैंने कहा हाँ मैं आना चाहूंगी। तो मैंने फुल कपड़े, लोअर और है ना ये T-शर्ट डाली हुई थी। कोई वो नहीं था, लोग सोच रहे थे कि हम गिर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन मैंने कहा था नहीं नहीं, मेरे को आना है, मेरे को आना है। तो फिर है ना उन्होंने मुझे आगे बिठाया, वो पीछे से बैलेंस कर रहे थे। हम तब तो कुछ नॉलेज नहीं था, बस पहली बार हाथ में चप्पू पकड़ा, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो वो मूवमेंट मुझे आज भी याद आता है, मतलब कहाँ मिले थे और आज कहाँ पहुंच गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेमोरी में बसी हुई है। तो ये आपकी डेयरिंग देखकर ही इम्प्रेस हो गए थे क्या वो? नहीं नहीं, उसके बाद भी मैडम मतलब हम लोग ने स्टार्ट किया वो तो, जब साथ में ट्रेनिंग वगैरह किया, अट्रैक्शन हुआ, उस हिसाब से ये हुआ है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। ओके, हाउ स्वीट। वैसे मैंने सुना है आपके एक कोच थे मयंक ठाकुर जी, उन्होंने जी जी। आपकी जो बोर्ड थी उसका नाम रखा था जुगाड़। ऐसा क्यों, उसके पीछे हाँ क्या जो, कहानी? नहीं नहीं, एक्चुअली सर मैम उसका जुगाड़ नाम नहीं रखा था।
क्योंकि हमारे पास फॉरेन इक्विपमेंट ही नहीं थे। जब हमने ये गेम की शुरुआत की थी तब हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक ही बोट थी, और वो थी K1 की, मतलब कयाक की। कैनो की हमारे पास बोट ही नहीं थी, जिसको वाह बोट बोलते हैं। तो उन्होंने ओके। दो नॉर्मल बोटों को जोड़कर रस्सी से पाइप, जो बांस रहता है ना, बेम्बू, वो हम्म। बांध के उन्होंने वो बोट बनाई हुई थी, तो इसलिए हम उसको जुगाड़ का बोट बोलते हैं। कयाकिंग, कैनोइंग, मतलब ये दो डिफरेंट टाइप कयाकिंग। की बोटें रहती हैं। कयाकिंग जो रहती है जिसमें एक रॉड में दो ब्लेड्स रहते हैं, तो आप उसको ऐसे ऐसे मारते हैं, और जो कैनोइंग रहता है वो स्टैंडिंग पोजीशन रहती है, तो उसमें आप ऐसे मारते हैं। लेकिन पैरा कैनो में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पैरा कैनोइंग में लोअर बॉडी काम नहीं करती है, तो बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। तो हमारी जो बोट रहती है उसको वाह बोट बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, एक सपोर्टर आमा होता है जिसको आमा बोलते हैं, वो लगा रहता है जिससे बैलेंस हो जाए और खिलाड़ी उस पर बैठ के फिर कैनोइंग पोजीशन में चप्पू मार सके। और कयाक लगभग मतलब सेम ही होती है, बस उस थोड़ी सी ब्रॉड होती है, वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है जिससे उसमें बैलेंस हो जाए, बस यही डिफरेंस रहता है। क्या सेग्रीगेशन से, और फिर ये दोनों रोइंग से कैसे डिफरेंट है? रोइंग में जैसे कयाकिंग कैनोइंग में बोट सामने की तरफ जाती है, बट रोइंग में आप बैक की तरफ लेते हैं। रोइंग इज अ डिफरेंट गेम। हाँ, रोइंग में आप ओके। बैक ओके। बैक की तरफ जाते हैं, और कयाक में फ्रंट की तरफ जाते तो रोइंग में ऐसा कुछ है प्राची कि कई सारे लोग ही कर सकते हैं, या उसमें भी इंडिविजुअल है कि इंडिविजुअल हैं उसमें। स्पोर्ट है? एक्चुअली मैम, हमारा जो पैरा कैनोइंग है उसमें सिर्फ एक ही इवेंट रहता है, 200 मीटर। चाहे आप कयाक में कर लें चाहे वो कैनो ओके। में कर लें, बट मुझे ऐसा लगता है रोइंग में 2000 मीटर रहता है, या 500 मीटर भी होता होगा। और हम्म। ऐसे मतलब डिफरेंट इवेंट रहते हैं, लेकिन उनके में हम्म। टीम इवेंट भी होता है मैम। हमारा इंडिविजुअल होता है, उनके में जैसे या। 4 लोग बैठ के करते हैं, 2 लोग बैठ के करते हैं, सिंगल भी करते हैं। जो मतलब मुझे रोइंग है, क्योंकि एक बार मुझे रोइंग से ऑफर आया था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा रिसर्च किया था। हाइट की वजह से मुझे काफी गेमों से ऑफर आ चुका है, तो रोइंग के बारे में भी थोड़ा ओहो। पता किया था। तो जब उन्होंने को उनके जो चीफ थे, गौरव दत्ता सर, उनसे मेरी बात हुई थी ट्विटर के हाँ जरिए, ये। उन्होंने मुझसे मांगा था। गौरव दत्ता अच्छा। सर जी ने तब उन्होंने मेरे से बोला था कि तुम रोइंग में आ सकती हो, तो उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा था हाइट वगैरह की वजह से। हम्म। तो मैंने बोला था कि सर मैं नेशनल खेलने आया हूं। तो उन्होंने, नहीं नहीं, आप दो नाव में सवार नहीं होंगे, आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। तब मैंने बोला कि सर फिर मेरा कैनोइंग ही अच्छा चल रहा है, तो मैं नहीं आऊंगी फिर। वैसे भी लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव दत्ता इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन है, ही इज अ मिलिट्री पर्सनल। वो भी आए थे हमारे अवार्ड इवेंट में, और साथ में अनीता और नारायणन कोंगन पल्ले एंड सूबेदार आजाद तीनों ही जी थे जी। वहां पर। सो आई वुड से कि अब आपने इतनी बार हाइट मेंशन करी है, तो मैं आपकी हाइट जानना चाहूंगी कितनी है? 5'7" है मैम मेरी हाइट। माय गॉड, अमिताभ बच्चन से जी। थोड़ी सी छोटी होंगी मेरे ख्याल से आप। नहीं नहीं नहीं। मतलब लेकिन एक इतनी हाइट है। पैरा एथलीट हाँ। के लिए ये हाइट मतलब बहुत मायने रखती है मैम। तो काफी एग्जैक्टली। उसमें फायदा मिलता है, और मुझे भी ऐसा लगता है हाइट का काफी फायदा मिला था। बाकी आप मेहनत करेंगे स्ट्रेंथनिंग में, तो फिर आपको फल तो मिलेगा ही। एग्जैक्टली। तो जी। अभी मैं जानना चाहूंगी कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये सफर की शुरुआत कैसे हुई, जब आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पता चला, और फिर धीमे 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 आपने कैसे उसे ओवरकम किया, कैसे एक्सेप्ट किया आपने, आपके परिवार ने, और फिर कैसे सपोर्ट सिस्टम के साथ आप आगे बढ़े? बहुत मुश्किल होती थी मैम, क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ साथ मुझे स्पाइना बाइफिटा भी था। मतलब जो मेरा रीढ़ का हड्डी था वो हम्म। विकसित नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा कमजोर हो गया। पोलियो नहीं है मुझे, हम्म। बचपन से ही मतलब स्पाइना बाइफिटा था। उसके बाद मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें मेरा एक लेड बाथ की नस भी कट गई थी। तो मैं मतलब मल मूत्र का मुझे कुछ खास पता नहीं चलता है, तो मैं ऑलवेज डायपर वेयर करती हूँ। और फिर इसके ओके। साथ है ना, सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बचपन में तो ये डायपर वगैरह के बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो मम्मी भी मेरी बहुत कम उम्र में खत्म हो गई थी। मैं जब 2003 की बात है, जब मेरी मम्मी खत्म हुई थी, तो उस टाइम मैं 4th क्लास में थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। मेरे पिताजी ने मतलब सपोर्ट किया है, मेरी बड़ी बहन थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अभी 26 जनवरी को मैम वो भी कैंसर से खत्म हो गई। तो बहुत मतलब मुश्किल रहा है। उसके बाद पिताजी ने बस, पिताजी का काफी अच्छा सपोर्ट रहा है, और फिर इस भोपाल आने के बाद हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट मिला है। तो उससे मैं आगे बढ़ी। मतलब स्ट्रगलिंग तो बहुत रहा है मैम मेरे लिए, बाहर निकलना नहीं हो पाता था, आप ऐसी स्थिति में थे। एक स्कूल था पास में ही, उसने मेरे को एडमिशन लेने से ही मना कर दिया था। बोल दिया था कि आप कैसे खुद से ये कर पाएंगी, हम आपको नहीं रख पाएंगे, कौन आपकी मदद करेगा। तो एक अमर ज्योति नाम का जो स्कूल था, जिसमें दिव्यांग और सामान्य बच्चे साथ में पढ़ते थे, उससे हमको काफी सपोर्ट मिला। उसी के जरिए हम एक्वा थेरेपी के बारे में जाना, उसी से हम स्विमिंग में गए, उसी से स्पोर्ट्स में जुड़े। तो
तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत मुश्किल तो रहा है, लेकिन अभी जो स्ट्रगल होने के बाद एक अचीवमेंट मिला है, मेहनत रंग लाई है, इतने लोगों का सपोर्ट मिला है, कोचेस का और हस्बैंड का, फादर का, जिनका भी सपोर्ट रहा है, तो उससे आगे बढ़े हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं। टारगेट बहुत ऊंचा है, शुरू से ही जब इस गेम से जुड़े थे कोशिश यही थी कि पैरालंपिक में मेडल लाएं, और आज भी उस पर डटे हुए हैं। पिछली बार चूक गए थे मेडल से, उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बार कोशिश पूरी है कि पोडियम फिनिश तक जाएंगे। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपकी ये बातें सुनकर ना मुझे एक ही कहावत याद आ रही है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं ना, उनकी भगवान जरूर मदद करता है, और शायद उसी का नतीजा है ये कि आप इस लेवल तक पहुंच पाई हैं। साथ ही जी आपके जी। हस्बैंड के सपोर्ट के बारे में आपने बताया। लव स्टोरी कहाँ है तो आप मुझे बता चुकी हैं। पर आज किस लेवल पे आप देखती हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग, एज कीपिंग द स्पोर्ट इन माइंड? बहुत मुश्किल हुआ था मैम, इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो मेरे मतलब ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल इस शादी के लिए राजी नहीं थे। उनका थिंकिंग यही था कि मतलब एक नॉर्मल रहता है इंडिया में कि आप है ना मतलब नॉर्मल लड़की मिले ऐसा, और मैं व्हीलचेयर यूजर थी, उनको नहीं पसंद थी मैं। पर हम अपने उस पे अड़े रहे थे कि नहीं हम कर लेंगे, भाग के शादी कर लेंगे। उनकी दो सगाइयां हुई थी, वो तोड़ के हम लोगों ने उनके अपोजिट जाके शादी की थी। अभी अभी ठीक है, मतलब जब उनको लग रहा है कि भाऊ बेटे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं मतलब संबंध वो करने की, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं, मेरा थोड़ा फोकस अलग रहता है मैम, मैं थोड़ा परिवार वगैरह से दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस चीजों में फंस जाएंगे तो फिर आप गेम पे ध्यान नहीं दे पाते। तो वो तो एक चलता ही रहता है, वो तो हर एक प्रक्रिया है जिंदगी की। शादी करी है तो रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं ये सब, लेकिन अभी फोकस कुछ और है। प्लानिंग भी वगैरह हमने नहीं सोची है कुछ भी, लेकिन करेंगे। दोनों अच्छा कर रहे हैं, एशियन गेम्स में हम दोनों के मेडल आए थे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मनीष भी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, 12-13 साल से उनके मेडल नहीं आ रहे थे। शायद हो सकता हम्म। हम दोनों की मेहनत है साथ की, फिर हम दोनों के ही मेडल साथ में आना स्टार्ट हुए। बहुत सी चीजें, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है तो फिर जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के लिए आप लोगों के सितारे बड़े लकी साबित हो रहे हैं, और लकी चार्म रहे हैं हाँ आप लोग एक तरीके से एक दूसरे के। तो जब जी, मतलब आपने ऐसा होता है ना सर कि मतलब जब मेरे हस्बैंड का मेडल आया था फर्स्ट टाइम, 2 गोल्ड मारे थे, तो मेरे मुझे इतनी ज्यादा खुशी थी कि मैडम मैं आज तक मतलब अपने मेडलों के लिए नहीं रोई थी जितना मैं उनके लिए रोई थी कि इनका मेडल आ गया, इनका बहुत जरूरी था। इतना इतना रो रही थी वहां, सब लोग मेरे को चुप कर आ रहे थे कि अरे अरे ठीक है ठीक है, और मतलब रो ही जा रही थी कि मतलब आ गया बस फाइनली, मतलब स्टार्ट हो गया। तो वो फिर हमारा टारगेट था कि एशियन चैंपियनशिप में आया है तो एशियन गेम्स में भी आएगा। तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब फिर हमको पैरा पावर कपल के नाम से भी जाना जाने लगा, कि मतलब दोनों या मियां बीवी ने अच्छे से मेडल उठाए हैं एशियन गेम्स में, डिफरेंट गेम में। ये भी मतलब और लोगों के लिए नया गेम ही है, कोई इतना जानता नहीं है कैनोइंग कयाकिंग को, हम्म तो उनके हम्म लिए मतलब बहुत बड़ी बात थी कि एक नए गेम से शुरुआत हो रही है। और पैरा कैनोइंग में मतलब अच्छा कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है दोनों, तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा होता है तो। बिल्कुल, जैसे तानु दास और दीपिका गारिया आज के हैं, वो सेम डिसिप्लिन जी ऑफ स्पोर्ट पे, और वो हाँ। सेम डिसिप्लिन स्पोर्ट जोड़ी है जिसने ओलंपिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, जी इफ यू जी जी। रिमेम्बर। तो पेरिस आने वाला है, तो अब आपने क्या तैयारियां कर रखी हैं और क्या सोचा हुआ है? हाँ, पेरिस में लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही मुझे कोटा मिला था। मेडल से चूक गई थी, मैं फोर्थ आई थी। कोशिश पूरी है कि मतलब सेकंड राउंड जो है उसमें मेरे हस्बैंड का भी, मतलब मनीष का भी हो जाए। उनकी 14th रैंक थी, अगर वो टॉप 10 में आते हैं तो उनका भी कोटा आ जाएगा। तो हम कर रहे हैं उसके लिए मेहनत, हमने फॉरेन एक्सप्लोजर के लिए भी बात की थी। बट अभी ये था कि ना यूरोप में फ्रोजन हो रखा है सारा लेक, तो पानी हम्म। में ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। तो अभी हमने उसको होल्ड किया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई फॉरेन कोच आ जाए वो हमको ट्रेनिंग दे देगा तो काफी मदद हो जाएगी। क्या तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं? क्या रिजीम रहता है? क्या खाना पीना चलता है? कैनुअर का लाइफ थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? क्या डिसिप्लिन आप लोग फॉलो करते हैं? मैं दो, मतलब मेरी जो कैटेगरी है उसको VL2 जो वाह होती है उसको बोलते हैं, और KL2 कयाक, मेरी उस कैटेगरी के अंतर्गत में आती हूँ। और हमारा 200 मीटर का इवेंट होता है। हमारा जो स्क्वाड्रल है वो काफी मतलब रफ एंड टफ है, उसमें हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। कैनोअर का जीवन जीना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 6 बजे हम जाते हैं वहाँ पे, 3 घंटा हमारा वाटर ट्रेनिंग होता है। उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह होता है, हम वहाँ से आते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम 1-2 घंटे की नींद लेते हैं। 1:30 बजे हमारा खाना पीना होता है, उसके बाद 3:30 बजे हमको फिर जाना होता है, फिर हमारा फिजिकल वर्कआउट रहता है, फिजिकल के बाद हम फिर से पानी में जाते हैं।
ऐसे मतलब हमारा बहुत टफ रहता है, जिसमें हमारा स्ट्रेंथनिंग होता है, जिम होता है, और हमारा कोर होता है, आर्गोमीटर होता है। वाटर ट्रेनिंग मैडम हमारी बहुत हार्ड होती है। आप इमेजिन करिए कि हमारा जो छोटा तालाब है वो लगभग 5 किलोमीटर का है, उसके हमने पांच पांच राउंड लगाए हुए हैं बोट से। तो आप मतलब इमेजिन नहीं, करें कि हाथ से आप चला रहे हैं और पूरे उसका प्रॉपर राउंड लगा रहे हैं, तो वो भी कितना मुश्किल हो, मतलब 25-25 किलोमीटर तक हमने बोट चलाई हुई है वहां पे। और ये मतलब हमारा डेली का रूटीन है। तो फिर ये तो तो जब आप लॉन्ग अपने, वर्कआउट हो गया। जब फैमिली के साथ आर्गुमेंट चल रही थी ना आपकी सेटलमेंट की, मनीष के साथ कि हाँ शादी करने, तो आपको हाँ। बोलना चाहिए था हम भागेंगे नहीं, हम तैर के चले जाएंगे, हम नाव चला तैर के के चले भागेंगे। जाए। जी जी नहीं, बिल्कुल। प्रैक्टिस है यार, 25-25 किलोमीटर एक एक दिन में। तो हम्म। थोड़ा सा मैं आपके स्पोर्ट के बारे में और जानना चाहूंगी, और चाहूंगी कि आम जनता भी जाने इस बारे में, ताकि अगली बार जब कैनोइंग देखे किसी टूर्नामेंट में तो वो भी इंटरेस्ट से देख सके। कोई 5 स्पोर्ट टर्म बताइए अपने, जो एज अ लेमैन मुझे पता होने चाहिए अगर मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ तो। स्पोर्ट्स लवर है, सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, मतलब आप टाइम टू टाइम पंक्चुअल रहें और थोड़ा स्पोर्ट्स को सीरियसली लें। बहुत से एथलीट होते हैं कि कोच के सामने एक्टिंग करते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोच जाता है पीठ पीछे वही अपनी मटर गश्ती और ये सब चालू कर देते हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए सीरियस होना चाहिए। आप जितना सीरियस रहेंगे उतना आपको उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी आप मक्कारी कर लेंगे कंपटीशन में, आपको इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए ना मेरा तो ये मानना है कि आप थोड़ा सीरियस लें स्पोर्ट्स को। और अच्छा है अगर आप सीरियसनेस के साथ आप उसको एंजॉय भी करेंगे ना, तो फिर वो और मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई आपसे जबरदस्ती स्पोर्ट्स करा रहा है। आप उसको एंजॉय करके करेंगे ना, तो आपको है ना वो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अब मेरा क्या था मैम कि मैं उसको एंजॉय करती थी। बहुत से लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि हाँ भी आना है, इतने राउंड मारने हैं, ऐसा ये इतना वर्कआउट है फलाना टिमका। नहीं, उसको एंजॉय करो, पहले उसको करो कि इसको करना कैसे है। तो मुझे बड़ा मजा आता है, चाहे वो कैनोइंग हो चाहे वो कयाकिंग हो। मैं अपना जो स्पोर्ट्स है बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझको बहुत मजा आता है। बहुत से लोग बोलते तुम पैसे के लिए कर रही होगी, तुमने सोचा होगा ये तुम्हारा मेडल आ जाएगा तो तुमको ये जॉब मिलेगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय करा है, मैं एंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। और वो मेरा टैलेंट है कि मैं मतलब आगे बढ़ी, फिर मुझे इतना स्पॉन्सरशिप वगैरह मिला। मुझे नहीं लगता कि मेरे गेम में मेरे अलावा किसी को इतना मिला होगा और इतना कोई मुकाम पे पहुंचा होगा, क्योंकि मैंने हमेशा उसको सीरियसली लिया और विद एंजॉयमेंट। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ये कैनोइंग में कुछ ऐसी टेक्निकल शब्दावली होती है, कोई ऐसी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो 1 लव 2 लव ऐसे पॉइंट्स में चलता है, तो कैनोइंग में कैसे मार्किंग होती है, क्या पॉइंट, क्या फाउल्स क्या होते हैं? इसमें कोई फाउल्स नहीं होता, ये स्प्रिंट गेम है मैम। जैसे आप रनिंग करते हैं, आप कितने सेकंड में आपने ये कंप्लीट कर दिया, ये सेम वैसा ही है। अब जैसे मेरा 200 मीटर का मतलब 200 मीटर का टाइमिंग 54 सेकंड था। तो वो मेरा जो टाइमिंग है, अगर मैं इसको कम करती रहूंगी, हमारा नेक टू नेक चलता है, इतने से इतने ये फिनिश मार दिया, माइक्रो में भी जाता है। मतलब ये स्प्रिंट गेम, आप जितना तेज चलाओगे आपको उतना फायदा होगा। ओके ओके ओके। तो ये बेसिकली अपना रिकॉर्ड आप खुद ही तोड़ सकती हैं, ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मतलब एशिया में तो ठीक ठाक है, लेकिन वर्ल्ड में अपन उतना नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हम्म। पीछे हैं, ज्यादा पीछे भी नहीं। हम्म। वर्ल्ड में भी मेडल है मेरा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैं वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ें और पैरालंपिक में भी मेडल लाएं। कोशिश पूरी कर रहे हैं, बस मेहनत का बहुत गेम है ये जो मैंने गेम चुना है बहुत मेहनत का है। इसमें स्ट्रेंथनिंग और ये सब बहुत जरूरी, मतलब शूटिंग वगैरह से थोड़ा अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि मेरे गेम में काफी मेहनत है। नहीं नहीं, बिल्कुल है, और हमें देख के ही लगता है कि ये थकते नहीं होंगे इस तरीके से चलाते चलाते। हाँ। आई जी मीन जी। आपको क्या लगता है, भारत में जो एक बूम सा आ गया है पिछले 3 4 5 सालों में स्पोर्ट्स को लेकर, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या एशियन गेम्स, इतने इतने मेडल टैली तो कभी नहीं होती थी जो अब दिखाई दे रही है। मैं तो मुझे ये ऐसा आपको, लगता है इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उन्होंने जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स के लिए आगे आए हैं, पहले पैरा एथलीट को कोई इतना जानता भी नहीं था। उन्हें इक्वेलिटी दी उन्होंने, जितना मतलब नॉर्मल एथलीट्स है एबल बॉडीज, उतना ही उन्होंने पैरा एथलीट्स को भी तवज्जो दिया। तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ मोदी जी का है, जिस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो स्कीम बनाई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसके भी तहत में आती हूँ, टॉप्स में हूँ मैं। और बहुत सी और स्कीम है, जैसे ओजीक्यू हुआ, को स्पोर्ट्स हुआ, ओजीक्यू में मैं ऑलरेडी हूँ। तो इनकी वजह से मतलब गेम काफी आसान हो गया है। जब ऐसा सपोर्ट रहता है आपके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया था तो घर से हमको 15,000 रुपये मिलते थे, उसमें हमें रूम रेंट देना है, खाने का भी करना है, सप्लीमेंट देना है, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता था।
लेकिन जब से स्पॉन्सर वगैरह मिले हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, वो खुद ही फोन लगा के आपका ब्लड टेस्ट करते हैं कि मैडम आपका ब्लड टेस्ट करना है, उस हिसाब से आपके सप्लीमेंट्स हो वो खुद ही आ जाता है, तो उससे एक अलग इम्प्रूवमेंट होता है। इससे पहले तो कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो ये चीजें जो स्कीम वगैरह जो हैं वो आती हैं तो उससे भी मतलब बहुत फायदा होता है, और ये सब मोदी जी की देन है जो उन्होंने साई की जो स्कीम है टॉप्स। तो फिर उससे, और वो फॉरेन एक्सप्लोजर देते हैं, इक्विपमेंट मुझे मिले हुए हैं, मैंने हम्म। इक्विपमेंट लिया है, आर्गोमीटर लिया है, मैंने अपना पर्सनल बोट लिया है, पर्सनल पैडल है मेरे पास। तो इससे भी बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल। और ये मतलब एक तो ये हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट है, सोसाइटी में क्या चेंज देख रहे हैं आप पैरा एथलीट्स को लेके? हाँ मतलब उतना अच्छा है एक्सेप्टेंस कि, आ गई है पहले के मुकाबले? नहीं नहीं बहुत अंतर है मैम, क्योंकि पहले जब मैं किसी रिलेटिव की शादी में जब भी जाती थी तो वो लोग मुझे घूर के देखते थे, बोलते थे अरे बेचारी मौड़ी कितनी सुंदर है और इसके पैर खराब है, इससे ब्याह कौन करेगा, मतलब ऐसी भाषा यूज होती थी। तो बहुत अजीब लगता था, तो फिर मैं अवॉइड ही करती थी, मैं मतलब रिलेटिव में जाती ही नहीं थी। मैंने कहा घर में बैठो, इनके ताने वाने सुनने से कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना ज्यादा, मतलब फादर को भी बोलते थे कि कैसे करोगे, माँ भी नहीं है और है ना बेटी भी ऐसी है, तो बहुत अब चीजें बहुत अलग है। अब चीजें बहुत अलग हैं, तो अब सब लोग है ना मतलब ये बोलते हैं अरे ये मेरी बहन है, अरे ये ऐसे मतलब मेरी उसकी लड़की है, अब सब बताते हैं। तो वो चीज भी मतलब ये अर्जुना अवार्ड ही है, देखो ये हमारी रिश्तेदार है, अरे ये याद है, मतलब रिश्ते भी नहीं होती तो अब भी निकाल लेते कि ये उसकी मॉडी है, ऐसा तो अच्छा लगता है मतलब चीजें एकदम से बहुत अच्छा लगता चेंज हो होगा। जाती है, हाँ चेंज हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये जो आपने अभी मोड़ी शब्द का हाँ इस्तेमाल किया है ना, ये है एमपी की भाषा। तो अब मैं थोड़ा सा हाँ। कॉन्वर्सेशन एमपी की भाषा में आपके मुंह से सुनना चाहूंगी, कुछ बोल के दिखाइए ना मुझे। नहीं एक्चुअली मैम हम लोग ग्वालियर मुरैना से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे यही भाषा, पिंड मुरैना की नहीं यही नहीं, भाषा है, बिल्कुल, मुझे तो तो बहुत कभी कभी पसंद है। मुझे रीजनल लैंग्वेजेस बहुत पसंद है, मुझे थोड़ा सा कुछ जी बोल जी। के दिखाइए। आप मनीष मनीष के लिए बोल दीजिए, चलिए। नहीं ऐसे तो नहीं आएगी मैम, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, वो तो कभी कभी जब परिवार वाले बोलते हैं और बेटा क्या हो रहा है, कैसी चल रही जिंदगी, ये वो, तो ऐसे फ्लो फ्लो में निकल जाती है। मौड़ी मतलब हमारा फ्लो मतलब फ्लो में। पेटेंट शब्द है, लड़की है ना मौड़ी। मौड़ा क्या कर आपकी रहे हो, भाषा में मतलब भी क्या कर फ्लो है, रहे हो। आपके स्पोर्ट में भी फ्लो है। जी जी जी। चलिए, हमको ये बताइए कि दिल की बात खिलाड़ी के साथ पे क्या दिल की बात आप अपने काउंटर पार्ट्स को, या इस खेल की दुनिया जो भारत की अब एकदम डेवलप हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैं संदेश है? यही कहना चाहूंगी कि खेल में काफी अच्छा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, और भी अच्छा अपन कर सकते हैं अपनी मेहनत से। मैं चाहती हूँ कि खेल से जुड़े लोग और अपने आप को किसी से कम ना समझे, खासकर कि पैरा एथलीट। बहुत से लोग है ना मतलब होप छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारी जिंदगी कैसे होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया अरे कैसे करेंगे। नहीं, पॉजिटिव रहे, अगर भगवान ने कुछ छीना है तो वो कुछ देगा। आप ये पॉजिटिव माइंड से चलेंगे तो आप मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपको एक इशारे की जरूरत है, आपको मेहनत की जरूरत है, आपको सब मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये थी दिल की बात, हमारी प्राची यादव की ऑन द शो दिल की बात खिलाड़ी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी बातें हमसे करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।